मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें थोर दिखाया जाता है जो कि एसगार्ड की बजाय कहीं और होता है। थोर के सामने फायर स्कल यानी साटर होता है। साटर थोर को बताता है कि उसे पता है कि वो कौन है और कहां से आया है, लेकिन अफसोस जल्द ही मैं एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करने वाला हूं और ऐसा करने से मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा, ओडिन भी नहीं। वैसे भी ओडिन तो एसगार्ड में है ही नहीं। थोर, तुम और तुम्हारे डैड मुझे एसगार्ड को तबाह करने से नहीं रोक सकते हो। जिस वजह से थोर को काफी गुस्सा आता है और वो अपने हैमर की हेल्प से कैद से आजाद हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ साटर की आर्मी आ जाती है जो कि थोर पर अटैक कर देती है, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। थोर उन मॉन्स्टर पर काफी अटैक करता है और फाइनली वो उन्हें हरा देता है। ये देखकर साटर को थोर पर काफी गुस्सा आता है, जिस वजह से वो थोर पर अटैक कर देता है, लेकिन थोर अपने हैमर का यूज कर किसी तरह उसे हरा देता है। और तभी वहाँ एक बिग जायंट पावरफुल मॉन्स्टर आ जाता है जो कि बहुत ही डेंजरस होता है, लेकिन थोर उस मॉन्स्टर से बच जाता है और बाद में वो बायफ्रॉस्ट ब्रिज से होकर एसगार्ड में वापस आ जाता है। वहाँ पर थोर एक नए गार्ड को देखता है जिसका नाम स्कर्ज होता है। थोर उससे हाइमडाल के बारे में पूछता है, जिस बात पर वो उसे बताता है कि हाइमडाल को ओडिन ने यहाँ से निकाल दिया है। जिसके बाद थोर ओडिन के पास चला जाता है। एसगार्ड में आने के बाद थोर को साटर की बात याद आने लगती है कि ओडिन काफी टाइम से एसगार्ड में है ही नहीं, इसीलिए थोर नकली ओडिन के करीब जाता है और वो उससे अपने असली रूप में आने को कहता है। और काफी कोशिशों के बाद फाइनली लोकी अपने असली रूप में आ जाता है। दरअसल लोकी काफी टाइम से ओडिन बनकर एसगार्ड में अपनी हुकूमत कर रहा था। खैर, थोर लोकी से असली ओडिन के बारे में पूछता है, जिस बात पर लोकी थोर को बताता है कि उसे खुद भी नहीं मालूम है कि असली ओडिन कहां पर है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम थोर और लोकी को न्यूयॉर्क सिटी में देखते हैं। थोर और लोकी धरती पर ओडिन की तलाश में आए होते हैं। तभी जमीन में एक सर्कल बनने लगता है, जिससे होकर लोकी वहां से गायब हो जाता है और वहीं पर थोर को एक एड्रेस मिलता है, जिसके बाद थोर उस पते पर आ जाता है। वहां पर थोर की मुलाकात डॉक्टर स्ट्रेंज से होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज थोर से धरती पर आने का रीजन पूछते हैं, जिस बात पर थोर डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि वो अपने डैड की तलाश में यहाँ आया है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज थोर की मदद करते हैं और काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वो ओडिन की लोकेशन का पता लगा लेते हैं। बाद में वो थोर और लोकी को उस प्लेस पर एक पोर्टल की हेल्प से भेज देते हैं। थोर ओडिन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उन्हें वापस से एसगार्ड लौट चलने को कहता है, लेकिन ओडिन वापस एसगार्ड जाने से इनकार कर देते हैं। वो थोर को बताते हैं कि उनका वक्त अब पूरा हो गया है और जल्द ही उनकी डेथ हो जाएगी, लेकिन उनकी डेथ के बाद ही हेला नर्क से रिहा हो जाएगी, क्योंकि मैंने ही हेला के गलत इरादे देखकर उसे हेल में ही कैद कर दिया। लेकिन मेरी डेथ के बाद ही हेला, जो कि गॉडेस ऑफ डेथ यानी मौत की देवी हैं, वो वहां से आजाद हो जाएगी। हेला को रोकने की जिम्मेदारी तुम्हारी है थोर। और इतना कहते ही ओडिन की डेथ हो जाती है और अगले पल ही वहां गॉडेस ऑफ डेथ यानी मौत की देवी हेला आ जाती हैं। हेला लोकी और थोर से अपने सामने झुकने को कहती है, जिस बात पर थोर हेला को इनकार कर देता है और वो उसकी तरफ अपना हैमर फेंकता है, जिसे हेला बड़ी ही आसानी से रोक लेती है, क्योंकि हेला थोर और लोकी से बहुत ही पावरफुल थी, जिस वजह से हेला थोर के हैमर को तोड़ देती है। ये देखकर थोर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी हेला के हेड पर हॉर्न्स आ जाते हैं और वो उन दोनों की तरफ बढ़ने लगती हैं। ये देखकर लोकी काफी ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वो उन्हें वापस से एसगार्ड लाने को कहता है, लेकिन उनके साथ ही हेला भी उनके पीछे आने लगती है
और वो उन दोनों पर अटैक कर उन्हें बाइफ्रॉस्ट से बाहर कर देती हैं। बाद में हेला एसगार्ड में आ जाती हैं और वो वेपन्स का यूज कर थोर के दोस्तों को मार देती है। लेकिन हेला स्कर्ज को नहीं मारती है क्योंकि स्कर्ज हेला के सामने झुक गया होता है, जिस वजह से हेला उसे छोड़ देती हैं और उसे अपनी आर्मी में शामिल कर लेती हैं। इधर हम थोर को देखते हैं जो कि एक दूसरे प्लैनेट पर आ जाता है। तभी वहाँ एक स्पेस शिप आ जाता है जिसमें से कुछ एलियन निकलते हैं जो कि थोर पर अटैक करने वाले होते हैं। इसीलिए थोर अपना हाथ आगे करता है हैमर को लेने के लिए, लेकिन थोर को याद आता है कि उसका हैमर टूट गया है, इसीलिए वो बिना हैमर के ही उनसे लड़ने लगता है। तभी वहाँ एक और स्पेस शिप आ जाता है जिसमें से एक लेडी निकलती है और वो वेपन से उन सब एलियन पर अटैक कर उन्हें मार देती है। बाद में वो थोर को अपने साथ ले जाती हैं और बाद में वो उसे ग्रैंड मास्टर के हवाले कर देती हैं। ग्रैंड मास्टर असल में अलग अलग एलियंस की एक दूसरे से फाइट करवाता था। ग्रैंड मास्टर थोर को बताता है अब से तुम भी बाकियों की तरह रेसलिंग में हिस्सा लोगे, लेकिन थोर इस बात को मानने से इनकार कर देता है। तभी थोर की नजर लोकी पर पड़ती है, लेकिन लोकी थोर को पहचानने से इनकार कर देता है। ग्रैंड मास्टर थोर को बताता है कि वो उसे आजाद कर देगा और साथ ही उसे एसगार्ड भी पहुंचा देगा, लेकिन इसके लिए उसे यहाँ के चैंपियन को हराना होगा, जिस बात पर थोर अग्री हो जाता है। बाद में वो लोग थोर को एक रूम में लॉक कर देते हैं जहाँ पर और भी रेसलर होते हैं। वहीं पर थोर की दोस्ती रॉकमैन से हो जाती है। रॉकमैन उसे बताता है कि वो ज्यादा ताकतवर हैं। बाद में थोर उस रेसलिंग वाली प्लेस पर आ जाता है। जल्द ही थोर का अपोनेंट भी आ जाता है जो कि हल्क होता है। हल्क को देखकर थोर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन हल्क थोर को अपना दोस्त मानने से इनकार कर देता है। उसका मोटिव बस उस फाइट को जीतना था, इसीलिए वो थोर पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे पर काफी अटैक्स करते हैं, लेकिन थोर इस फाइट में हारता हुआ नजर आ रहा होता है। तभी उसे ख्वाब में ओडिन नजर आते हैं, जिसके बाद ही थोर में थंडर पावर आ जाती है और अब थोर जो कि इस मैच को हारने वाला था वो अब इसे जीतते लगता है। लेकिन इतनी ही देर में ग्रैंड मास्टर उस रिमोट की हेल्प से उसे बेहोश कर देता है। इधर एसगार्ड में हम हेला को देखते हैं जो कि एसगार्ड की आर्मी से झुकने का कहती हैं, लेकिन एसगार्ड वाले हेला की इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं, जिस वजह से हेला को उन पर काफी गुस्सा आता है। इसीलिए वो उन पर अटैक कर देती हैं और जल्द ही वो उन सब को मार देती है और बाद में वो स्कर्ज के साथ वहाँ पर आ जाती हैं, जहाँ पर काफी सारी पेंटिंग होती हैं। ये पेंटिंग थोर, लोकी और बाकी सब की होती हैं। तभी हेला उस वॉल को ही डिस्ट्रॉय कर देती हैं जिसमें वो पेंटिंग बनी होती हैं और यहाँ हमें पता लगता है कि हेला असल में ओडिन की पहली संतान और थोर की बड़ी बहन है। हेला उसे बताती है कि उसने और ओडिन ने मिलकर 9 रियासतों पर हमला कर उन सबको अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन उन रियासतों को जीतने के बाद ओडिन ने उसे कैद कर नर्क में हमेशा के लिए भेज दिया। वहाँ पर बनी एक पेंटिंग से हमें पता लगता है कि थोर के हैमर को हेला ने भी यूज किया है। इनफैक्ट वो हैमर पहले उसी का था। बाद में हेला वहाँ पर आ जाती है जहाँ उसकी आर्मी होती है। आर्मी को वापस से अलाइव करने के लिए हेला एटर्नल फ्लेम का यूज करती है और उसी की हेल्प से हेला की आर्मी वापस से अलाइव हो जाती है। बाद में हेला स्कर्ज को अपनी आर्मी का लीडर बना देती है, यानी स्कर्ज हेला की आर्मी को लीड करेगा। बाद में जब वो वहाँ पर आते हैं तो उन्हें वो स्वॉर्ड कहीं भी नहीं मिलती है, क्योंकि उस स्वॉर्ड को हाइमडाल ने वहाँ से ले लिया होता है। हाइमडाल एसगार्ड के लोगों को हेला की आर्मी से प्रोटेक्ट कर एक सीक्रेट प्लेस पर ले जाता है। इधर हम थोर को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स से हाइमडाल से पास जाता है। हाइमडाल उसे बताता है कि एसगार्ड के हालात बहुत ही खराब हैं, हर तरफ हेला की आर्मी के लोग ही हैं।
मैं भी कब तक हेला की आर्मी से लोगों को बचा पाऊंगा। इसीलिए थोर तुम जल्द से जल्द एसगार्ड में वापस आ जाओ। बाद में थोर वहाँ के ग्लास को ब्रेक कर स्पेसशिप के पास आ जाता है, लेकिन उसके साथ ही वहाँ हल्क भी आ जाता है, जो कि उस स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। इसीलिए थोर एक रिकॉर्डिंग को ऑन कर देता है, जिस वजह से हल्क वापस से ब्रूस में बदल जाता है। इधर हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं, जो कि थोर से काफी नाराज होता है, क्योंकि उसे लगता था कि थोर ने उसके चैंपियन को स्टील कर लिया है। इसीलिए वो लोकी और वोल्कायरी को थोर की सर्च करने का कहता है, जिसके बाद वो दोनों थोर की सर्च करने लगते हैं। उसी दौरान लोकी को पता लगता है कि वोल्कायरी असल में पहले एसगार्ड की वॉरियर थी। इसीलिए लोकी अपनी पावर्स का यूज कर वोल्कायरी को उसका अतीत याद दिलाता है, जिस वजह से वो भी उन लोगों की टीम में दोबारा से शामिल हो जाती हैं। इधर हम हेला को देखते हैं, जो कि एसगार्ड वासियों से हाइमडाल के बारे में पूछ रही होती हैं, ताकि उससे वो स्वॉर्ड हासिल कर पाएं। इधर थोर, वोल्कायरी, हल्क और बाकी लोग एक स्पेसशिप को स्टील कर लेते हैं और बाद में वो एक पोर्टल की हेल्प से एसगार्ड में वापस से आ जाते हैं। थोर ओडिन के तख्त पर बैठा होता है, तभी वहाँ हेला भी आ जाती हैं, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। इधर हेला का वुल्फ तेजी से एसगार्ड वासियों की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी वहाँ ब्रूस आ जाता है, जो कि हल्क में तब्दील होकर उससे लड़ने लगता है। इधर थोर हेला से बहुत ही बुरी तरह हारता हुआ नजर आ रहा होता है। उसी दौरान हेला थोर की आंख को भी उसकी बॉडी से अलग कर देती है। बाद में थोर हेला को एक जोरदार झटका देता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि हेला यानी मौत की देवी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। बाद में थोर हेला की आर्मी पर अटैक कर देता है और वो एसगार्ड वालों को एक स्पेसशिप में जाने का कहता है। तभी वो गार्ड हेला का साथ छोड़कर उसके खिलाफ हो जाता है, इसीलिए हेला उसे भी मार देती है। थोर काफी कोशिशों के बावजूद भी जब उसे मारने में कामयाब नहीं हो पा रहा होता है, तो वो सार्टर को वापस से आजाद करने का डिसाइड करता है, क्योंकि सार्टर ही था जो कि हेला को रोक सकता था। इसीलिए वो लोकी को सार्टर को आजाद करने का कहता है। बाद में लोकी सार्टर के हेड को एटर्नल फ्लेम में रख देता है, जिस वजह से सार्टर अपने रियल साइज में आ जाता है। वो अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था। सार्टर के आते ही थोर और बाकी सब उस स्पेसशिप से वहाँ से निकल जाते हैं। सार्टर एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करने लगता है और बाद में वो हेला को भी मार देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।